हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम वापस से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, जिसमें 50 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के पेपर के। अब 51 क्वेश्चंस से स्टार्ट करते हैं वापस से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज्ड टू स्टडी डीएनए मेटाबॉलिज्म ऑफ ए सेल। तो ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है, जिसमें कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का यूज करके किसी मॉलिक्यूल की लोकेशन का पता लगाया जाता है। डीएनए मेटाबॉलिज्म में कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यहाँ पे यूज करेंगे? तो डीएनए के अंदर हमें पता है थायमीन प्रेजेंट रहता है, जो आरएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो डीएनए का मेटाबॉलिज्म या डीएनए का सिंथेसिस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रीटियम थायमिडीन यूज करेंगे। ट्रीटियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और थायमिडीन यहाँ पे उसके साथ में इनकॉर्पोरेट होगा डीएनए के साथ में। और फिर इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी सेल एक्टिवली डिवाइडिंग है और कौन सी सेल में एक्टिव डीएनए मेटाबॉलिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। ओनली ट्रीटियम का यूज नहीं कर सकते हैं। ट्रीटियम मेनोज एंड ट्रीटियम फ्यूकोज का यूज हम ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसके अंदर किया जाता है। मेनली ट्रीटियम फ्यूकोज का ग्लाइकोप्रोटीन प्लस ग्लाइकोलिपिड दोनों के अंदर यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंट थिंग है। तो सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। फोटो रेडियोग्राफी टेक्निक से रिलेटेड अभी आज देखें तो आज जो है 25 जुलाई, आज रोजलिन फ्रैंकलिन का बर्थडे भी है। रोजलिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले जो फोटो 51 दिया था डीएनए की स्ट्रक्चर को बताने के लिए। वॉटसन एंड क्रिक से पहले सबसे पहले जो डीएनए की बी टाइप ऑफ डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से सबसे पहले रोजेलिन फ्रैंकलिन ने बताया था, जिसको फोटो 51 नाम दिया गया था। और ये इसलिए बता रही हूँ ताकि, क्योंकि फोटो 51 के बारे में मुझे किसी इंटरव्यू में भी पूछा गया था, और आज रोजेलिन फ्रैंकलिन का बर्थडे भी है। तो उनसे रिलेटेड भी ये इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज फोटो 51 एंड उन्होंने क्या काम किया था। तो दिस इज अबाउट ऑटो रेडियोग्राफी, और उन्होंने दिया था ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। तो यहाँ पे कौन सा माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस? तो जैसे कि हमें पता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में जो फेस प्लेट लगी रहती है, वो अलग अलग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस डिफरेंस जो होता है स्पेसिमेन से अलग अलग डायरेक्शन में, जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है अलग अलग वेवलेंथ की, उसको वहां पे कंबाइन करके फेस प्लेट के साथ में वो क्रॉस करवाती है। और उससे क्या होता है कि फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में इस तरह का यूज किया जाता है। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस डिफरेंस यहाँ पे देखा जाता है। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में यहाँ पे मेनली जो अनस्टेन्ड सेल होती है, अनस्टेन्ड लाइव टिश्यू या लाइव सेल जो भी होती है उसको यहाँ पे देखा जाता है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से यूज नहीं किया जाता है। इसमें जो जिस स्पेसिमेन से स्कैटर्ड हो रही है लाइट, सबसे ज्यादा स्ट्रोंगली स्कैटर्ड हो रही है जिस स्पेसिमेन से, उसी को चेक किया जाता है। इसमें अलग अलग स्कैटरिंग को इंडेक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंसेस को नहीं देखा जा सकता है। इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी में भी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस देखा जाता है, लेकिन ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसमें टू लाइट बीम का यूज किया जाता है, तो इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में तो हमें पता है इसमें इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूमेरिकल अपर्चर वैल्यू ऑफ ऑयल इमर्जन लेंस इज। तो ऑयल इमर्जन के लिए न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होगा? यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है बेसिकली एन साइन थीटा। तो एन क्या है यहाँ पे? न्यूमेरिकल एन है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड
साइन थीटा क्या है यहाँ पे, हाफ एंगल ऑफ लाइट, ये लाइट का हाफ एंगल है, जो लेंसेज के थ्रू पास हो रही है जो लाइट, उसका हाफ एंगल होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे, जो ऑयल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है मेनली 1.4, अराउंड 1.4। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस में से देखें तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें 1.4 दे रखा है। अगर क्लोजली देखा जाए तो 0.85 आना चाहिए, लेकिन अगर इसका न्यूमेरिकल अपर्चर निकालते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 1.25 से टू 1.4 तक। तो यहाँ पे या तो हो सकता है यहाँ पॉइंट लगाना भूल गए, या फिर पॉइंट नहीं लगाए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये स्टार मार्क होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक भी ऑप्शन यहाँ करेक्ट नहीं है। और अदरवाइज यहाँ पे अगर क्लोजेस्ट देखें तो सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन ये करेक्ट नहीं है, तो शायद डिलीट हो सकता है। तो इसमें न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू जो ऑयल के लिए है वो हमें याद रखनी है कि कितनी होती है, अराउंड 1.4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in electrophoresis migration of colloidal particles through a solution takes place under the influence of। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं मेनली वो चार्ज्ड मॉलिक्यूल, चार्ज्ड पार्टिकल्स लाइक डीएनए है, आरएनए है, या फिर प्रोटीन्स हैं, तो इनको किसी जेल या जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसके अंदर रन करवाया जाता है, और ये रन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको, इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका माइग्रेशन होता है, और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है वो कैथोड की साइड जाते हैं, जो नेगेटिव वाला होता है उस पॉइंट की तरफ जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं वो जाते हैं एनोड साइड। तो इस तरह से इनका माइग्रेशन होता है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड यूज नहीं कर सकते। मैग्नेटोफोरेसिस एक अलग ही टेक्निक होती है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहाँ पे थोड़ा बहुत वर्क कर सकता है, अदरवाइज ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। पॉइजन फोर्स भी वर्क नहीं करता है। तो मेनली यहाँ जो वर्क करता है दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल है उनका माइग्रेशन होता है, और उनको सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, और वो कैथोड या एनोड की साइड में इस तरह से मूव करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन इज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो मीन होती है किसी भी वैल्यूज की, किसी भी डेटा की, उससे कितना डेविएट कर रहे हैं, वैल्यूज कितनी डेविएट कर रही है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बायो स्टेट से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट किया जाता है सिग्मा से, सिग्मा, और यहाँ पे जो एक्स है वो है कोई इंडिविजुअल डेटा पॉइंट, और वहां से एक्स बार क्या है, ये मीन है, और कैपिटल एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन और टोटल डेटा सेट, कितने डेटा सेट हमने लिए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखा जाए तो ये होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। इसमें डायरेक्टली या तो फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, या फिर नॉर्मली बिल्कुल इजीली कोई स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, मीन मोड मीडियन तीनों ही एक दूसरे से किस तरह से इंटर रिलेटेड है, किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, या फिर इसको सबसे पहले किसने बताया, उन साइंटिस्ट के नेम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं।
तो ये भी आपको देखना है स्टेट से रिलेटेड। इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें हम लोग साइंटिस्ट किसने इसको डिस्कवर किया सबसे पहले, इसके अलावा इनके जो मेन मेन फॉर्मूलाज क्या क्या है और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं बायोस्टेट से रिलेटेड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे टेक्निक से रिलेटेड और स्टेट से रिलेटेड। तो आई होप ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मैं हर रोज़ बोलती हूँ कि लाइक ज़रूर करें, लेकिन लाइक्स आपके बहुत कम मिलते हैं। जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि नेक्स्ट जितने भी वीडियोस बनाने का। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि रोज़ कैमरे के सामने इस तरह से अकेले आके बैठ के बोलना इजी नहीं होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें बिकॉज इट्स फ्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।